धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान 2 दिवसीय अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उपराष्ट्रपति का स्वागत भी किया। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान 2 दिवसीय अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के प्रथम आगमन पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जो समाज अपनी सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखता है, वो अपने युवाओं को मजबूत नैतिक मूल्य प्रदान करता है। आप भारतीय परंपरा में सदैव पूजनीय हैं। संतों ने ही यहाँ संस्कृति के बीज बोए हैं, हम सब जानते हैं। संतों ने ही सांस्कृतिक मूल्यों और सिद्धांतों को पीढ़ी दर पीढ़ी उसको निरंतर आगे बढ़ाया है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी, आप संवैधानिक परंपराओं के संरक्षक हैं। वैसे ही संतजन हमारी प्राचीन परंपराओं एवं सनातन संस्कृति के ये संवाहक हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन भूमि आज आध्यात्म, ज्ञान और संस्कृति की ऊर्जाओं से परिपूर्ण है। इन दिनों संपूर्ण हरियाणा गीतामय वातावरण से अवलोकित है और देश भर के तीर्थ स्थलों की शक्ति यहाँ एकत्रित हो गई है। उन्होंने कहा कि देवस्थानम सम्मेलन इसलिए भी विशेष है क्योंकि पवित्र कुरुक्षेत्र में धर्म और आध्यात्म पर संवाद भारत की आध्यात्मिक धारा को नई दिशा प्रदान करता है। जब यह सम्मेलन गीता महोत्सव के साथ संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा है तो इसकी ऊर्जा और प्रभाव कई गुना बढ़ गई। यह स्थान आध्यात्मिक विज्ञान, सांस्कृतिक शक्ति और धार्मिक चेतना का ये स्रोत है। प्रिय हमारे आदरणीय संतजनों, ऐसे स्थान पर अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन अपने आप में एक गौरवपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र की महत्ता का उल्लेख करते हुए कहा कि यही पावन स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को गीता का दिव्य संदेश दिया था, जो आज भी दुनिया को जीवन का शाश्वत मार्ग दिखाता है। इसलिए यह अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो अपने आप में गौरवपूर्ण है। उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के पवित्र तीर्थों और देवस्थानों के प्रतिनिधियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को सुगम बनाना और प्रबंधन से जुड़ी विशेषज्ञताओं को साझा करना है। मुझे ये गर्व है कि संस्कृति को सदियों से तीर्थों से ऊर्जा मिलती रही है। हम सब जानते हैं कि हमारे तीर्थ स्थल भाव, भक्ति, ज्ञान और जीवन मूल्यों का वो केंद्र रहे हैं। यहाँ से लोगों को जीवन जीने की एक सही राह मिलती है। लाखों लोग धर्म स्थलों पर इसलिए जाते हैं कि अपने भीतर की शक्ति से जुड़ने का उन्हें अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक यात्रा को आगे बढ़ाने में ये सम्मेलन एक सार्थक पहल है। धर्मस्थलों का हमसे गहरा संबंध है। जहाँ धर्मस्थल होते हैं वहाँ संत भी होते हैं, जहाँ संत होते हैं वहाँ धर्मस्थल अपने आप बन जाते हैं। संत भारतीय परंपरा में सदैव पूजनीय हैं। संतों ने यहाँ संस्कृति के बीज बोए, सांस्कृतिक मूल्यों और सिद्धांतों को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाया। भारत नामक विशाल सांस्कृतिक राष्ट्र की रचना की। संतों ने ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को मानव कल्याण के लिए विश्व भर में फैलाया। इसी का परिणाम है कि भारत आध्यात्मिकता के क्षेत्र में विश्व गुरु कहलाया। हम सब जानते भी हैं, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा वाली संस्कृति को मानव मात्र के कल्याण के लिए विश्व भर में आपने फैलाया है। इसी का परिणाम है कि भारत आध्यात्मिकता के क्षेत्र में विश्व गुरु कहलाया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाने के लिए प्रेरित किया। उनकी प्रेरणा से वर्ष 2016 से यह समारोह कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो रहा है, जिसमें कई देशों के प्रतिभागी और लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। पिछले 9 वर्षों में महोत्सव ने अपार सफलता और लोकप्रियता को प्राप्त किया है। 2019 में पहली बार ये महोत्सव देश के बाहर मॉरिशस और लंदन में आयोजित किया गया। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया और जापान में भी आयोजित किया जा चुका है। चंडीगढ़ से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।